नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षण क्लासेस में। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी एनईआर के रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज़ है और जीडीसी 2026 के माध्यम से टेक्नीशियन, जेई, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, सिग्नल मेंटेनर या गुड्स ट्रेन मैनेजर जैसे पदों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल नोटिफिकेशन की वैकेंसीज नहीं देखेंगे, बल्कि एनईआर जीडीसी 2026 के ओरिजिनल नोटिफिकेशन और बाद में जारी कोरिजेंडम 1 दोनों को समझेंगे। और इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली भरकर भी दिखाऊंगा, ताकि फॉर्म भरते समय आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन फॉर्म फिलिंग शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबसे ज़्यादा परेशानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के समय होती है। इसलिए मेरी सलाह है कि फॉर्म भरने से पहले अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और रिक्वायर्ड फाइल साइज में तैयार करके रखें। विशेष रूप से फोटोग्राफ और सिग्नेचर को पहले से तैयार रखें। इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के अनुसार फोटोग्राफ जो है कलर होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, और 200 केबी से कम तक का फाइल साइज होना चाहिए। उसी तरह सिग्नेचर रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में और 200 केबी से कम तक का फाइल साइज होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, केवल यह सोचकर फॉर्म भरना शुरू मत कर दीजिए कि बाद में फ़ोटो और सिग्नेचर बना लेंगे। पहले से अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार तैयार करके रखिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एप्लीकेबल होने पर एससी, एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट तथा पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स भी पहले से स्कैन करके रखें, जिसका फाइल साइज 200 केबी से कम और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखें, गलत फॉर्मेट या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। यह नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026 को पब्लिश हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत 20 अगस्त 2026 और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक है। यह रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर द्वारा जारी की गई है। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और एमसीएफ यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के एलिजिबल रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन नहीं दी गई है, लेकिन आरपीएफ या आरपीएसएफ पर्सनल इस नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल नहीं है। और जो एम्प्लॉय एनईआर या एमसीएफ से रिजाइन कर चुके हैं या ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वे एलिजिबल नहीं है। साथ ही कैंडिडेट्स जिस पोस्ट पर वर्तमान में वर्किंग है, उसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। इस नोटिफिकेशन में कुल 134 वैकेंसीज़ हैं। इनमें अलग अलग कैटेगरीज़ के टेक्नीशियन, जेई, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, सिग्नल मेंटेनर, डीएमएस और गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट शामिल है। नोटिफिकेशन की वैकेंसी टेबल में ग्रैंड टोटल 134 दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। एज लिमिट नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जनवरी 2027 को कैलकुलेट की जाएगी। अपर एज लिमिट यूआर के लिए 42 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 45 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 47 ईयर्स है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट्स यूआर वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करता है, तो उसे उस वैकेंसी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अलग अलग है। कैंडिडेट्स के पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक होनी चाहिए और वह क्वालिफिकेशन सर्विस रजिस्टर में भी इंडोर्स्ड होनी चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का फाइनल रिजल्ट क्लोजिंग डेट तक आया ही नहीं है, तो कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन देखकर पोस्ट सेलेक्ट ना करें। आपको क्वालिफिकेशन प्लस एग्जाम ग्रुप प्लस मेडिकल स्टैंडर्ड प्लस पोस्ट पैरामीटर चारों चीज़ें देखकर एप्लीकेशन भरना चाहिए। दोस्तों, एनईआर जीडीसी 2026 में एग्ज़ाम ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है। कई कैंडिडेट्स यह मिस्टेक करते हैं कि एग्ज़ाम ग्रुप का मतलब कोई अलग पोस्ट है। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम ग्रुप का मुख्य पर्पस है कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, यानी एक ही एग्ज़ाम ग्रुप में आने वाले एलिजिबल पोस्ट के लिए कॉमन एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है। नोटिफिकेशन ने पोस्ट को कुल 7 एग्जामिनेशन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। अब एक एक करके समझते हैं। एग्ज़ाम ग्रुप 1 में मुख्य रूप से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की विभिन्न कैटेगरीज को रखी गई है, जैसे कि पेंटर, वेल्डर, पावर, इलेक्ट्रिकल, फीटर, टीआरएस, टीएल एंड एसी, टेलीकॉम, सिग्नल, क्रेन ड्राइवर, डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल आदि पोस्ट को रखा गया है। इसलिए अगर आपकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन के रेलिवेंट कैटेगरी से मैच करती है, तो आपको एग्ज़ाम ग्रुप 1 के ऑप्शन ध्यान से देखने होंगे। एग्ज़ाम ग्रुप 2 में मुख्य रूप से जेई और डीएमएस कैटेगरीज आती है। यह ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए।
इसमें ब्रॉडली शामिल है जेई पीवे, जेई टीएमसी, जेई वर्क्स, जेई टीआरएस, जेई इलेक्ट्रिकल, डीएमएस, जेई टेलीकॉम, जेई डिज़ाइन एंड ड्राइंग, यानी कई जेई पोस्ट और डीएमएस को इस कॉमन एग्ज़ाम ग्रुप में रखा गया है। लेकिन यहाँ कोरिजेंडम 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरिजेंडम 1 में क्या बदला है? तो दोस्तों, ओरिजिनल नोटिफिकेशन के बाद कोरिजेंडम 1 जारी किया गया है। इस कोरिजेंडम में साफ लिखा है कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन के एनेक्सर ए के पेज 28 पर दिए गए जेई और डीएमएस के पोस्ट पैरामीटर्स को प्रैक्टिकली मॉडिफाई किया गया है और बाकी ओरिजिनल नोटिफिकेशन की सभी डिटेल्स अनचेंज रहेगी। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जेई और डीएमएस की क्वालिफिकेशन और पोस्ट पैरामीटर्स को पुराने टेबल से नहीं बल्कि कोरिजेंडम के अपडेटेड डिटेल्स के अनुसार समझना चाहिए। पहला है जेई टीआरएस। जेई टीआरएस के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इन बेसिक स्ट्रीम्स के कम्बिनेशन या सब स्ट्रीम की प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दी गई है और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। दूसरा है जेई इलेक्ट्रिकल। तो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 इयर्स डिप्लोमा या प्रिस्क्राइब्ड कॉम्बिनेशन या सब स्ट्रीम क्वालिफिकेशन दी गई है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। तीसरा है जेई टीएमसी। तो जेई टीएमसी में मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक तथा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आदि की प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दी गई है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। फोर्थ नंबर में जेई पीवे के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स डिप्लोमा या 3 इयर्स ड्यूरेशन का बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग तथा प्रिस्क्राइब्ड कॉम्बिनेशन या सब स्ट्रीम क्वालिफिकेशन दी गई है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। उसके बाद जेई डिज़ाइन एंड ड्राइंग या वर्क्स के लिए कोरिजेंडम में सिविल डिज़ाइन एंड ड्राइंग और वर्क्स के पैरामीटर्स भी रिवाइज्ड टेबल में दिए गए हैं। इसलिए इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉर्म भरते समय अपडेटेड कोरिजेंडम से ज़रूर मैच करें। फिर जेई मैकेनिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग पोस्ट के लिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंडस्ट्रियल या मशीनिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड टूल्स एंड मशीनिंग एंड टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तथा प्रिस्क्राइब्ड कॉम्बिनेशन या सब स्ट्रीम्स जैसी क्वालिफिकेशंस दी गई है। 8th नंबर में जेई टेलीकॉम यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी या कम्युनिकेशन, साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आदि की प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस भी दी गई है। एंड 9th नंबर में डीएमएस यानी डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन की क्वालिफिकेशन दी गई है। और कोरिजेंडम में एक बहुत महत्वपूर्ण नोट है, जैसे MBE या बीटेक जैसी हायर क्वालिफिकेशन भी उसी डिसिप्लिन में 3 इयर्स डिप्लोमा के लियो में एक्सेप्टेबल है। इसलिए जेई या डीएमएस कैंडिडेट्स को कोरिजेंडम 1 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम ग्रुप 3 की। तो इसमें केवल जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट को एग्ज़ाम ग्रुप 3 में रखा गया है। एंड एग्ज़ाम ग्रुप 4 में स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश का पोस्ट दिया गया है। एग्ज़ाम ग्रुप 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है और एग्ज़ाम ग्रुप 6 में सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का पोस्ट है। एंड लास्ट में एग्ज़ाम ग्रुप 7 है और इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट को रखा गया है। अगर आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम ग्रुप्स के लिए एलिजिबल है तो आप रेलिवेंट ऑप्शंस सेलेक्ट करें। मल्टीपल कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग एग्ज़ाम्स ग्रुप की एग्जामिनेशन सेम डे या सक्सेसिव डेज़ में डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स पर होती है तो हो सकता है कि आप सभी एग्जामिनेशंस में उपस्थित ना हो पाए और ऐसी स्थिति के लिए RRC रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए केवल ज़्यादा ऑप्शंस सिलेक्ट करने के चक्कर में बिना सोचे हर एग्ज़ाम ग्रुप को सिलेक्ट मत कर दीजिए। पहले अपनी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, पोस्ट प्रेफरेंस और एग्ज़ाम ग्रुप्स को समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस केयरफुली भरिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करने के बाद उसे फाइनल माना जाएगा और बाद में चेंज की अनुमति नहीं होगी। अगर कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ में क्वालिफाई करता है तो अलॉटमेंट को उसके मेरिट, कैटेगरी चॉइस और उसके बाद पोस्ट चॉइस के आधार पर किया जाएगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न को भी क्विकली समझ लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के CBT में 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और ड्यूरेशन 90 मिनट्स। एंड PWBD कैंडिडेट्स जो स्क्राइब फैसिलिटी अवेल करते हैं उसके लिए 120 मिनट्स है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अब सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस, जनरल साइंस में 40 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चंस रहेगा। यानी टेक्नीशियन कैंडिडेट्स के लिए जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेई के लिए अगर बात करें तो जेई के लिए 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और ड्यूरेशन 120 मिनट्स है।
जिसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और टेक्निकल एबिलिटी सेक्शंस शामिल है। टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस और बाकी सेक्शंस के 50 क्वेश्चंस का इंडिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और पूरी रिक्रूटमेंट में सीबीटी के रॉन्ग आंसर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है और मल्टीपल शिफ्ट्स में सीबीटी होने पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और भी बाकी पोस्ट के लिए सिलेबस के लिए आपको इसी तरह नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, अतः आप नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। अभी तक हमने नोटिफिकेशन और कोरिएंडम को समझ लिया है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है NERGDC। NERGDC टाइप करने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका NER का मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला लिंक दिया गया है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन दिया है, कोरिएंडम 1 और नोटिफिकेशन ऑफ GDC। तो इसको आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। हमको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, तो दिए गए लिंक यानी क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट पेज रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो गया है। इसमें आप देखेंगे कि आपके राइट साइड कैंडिडेट्स कॉर्नर दिया गया है। इसमें भी आपको क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जाए तो यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। नहीं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीचे 2 बटन दिया गया है, एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और दूसरा एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। तो इसमें जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश है, न्यू एप्लीकेंट है, तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो गया। तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन दिया गया है, आप चाहे तो इसको थोड़ी पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन वाला बटन दिखाई देता होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लें कि आपका जो है जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जो है साइज़ है 200 KB से कम होना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में क्लिक कर दिया। चेक करने के बाद जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए दिया गया है, तो हमको नोटिफिकेशन नहीं देखना है, डायरेक्ट क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा जा रहा है, आर यू नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या MCF RBL एम्प्लॉय, तो यहाँ पे यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपका जो है एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पे वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप जो है अपना सही जो भी आपका डिटेल्स वो फिलअप करना है। जैसे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ NER या MCF RBL दिखाई देगा, तो अगर आप MCF RBL के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे चूज़ करना है, नहीं तो यहाँ पे आप NER चूज़ करेंगे। फिर जो है PF या NPS या एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद जो है HRMS ID है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर सिलेक्ट कम्युनिटी, उसके बाद आर यू PWBD यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो यहाँ पे नो करेंगे, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी करने के बाद जो है आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जो है जो भी डेटा है वो फिलअप कर लिया। उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल ID एंड मोबाइल नंबर, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेस, प्लीज लॉग इन टू फिल द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो है मोबाइल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर गया है, पासवर्ड गया है, यहाँ पे फिलअप करने के बाद आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। के बाद आपका नेक्स्ट एप्लीकेंट डिटेल्स वाला पेज ओपन होगा। आपका फॉर्म जो है 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, यानी कि पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स एंड पोस्ट प्रेफरेंस एंड ट्रेड सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो आप अपना जो है पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ट्रूली सही भर ले। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवीज़न या वर्कशॉप या यूनिट फिलअप करना है, फिर आधार नंबर
फिर जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, यहाँ मेंशन करेक्ट रेलवे कोड ऑफ द स्टेशन वर्किंग, यानी कि जिस रेलवे स्टेशन के अंडर आप काम कर रहे हैं उस रेलवे स्टेशन का यहाँ पे कोड फिलअप करना है। फिर जो है पे लेवल है, फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर परमानेंट एड्रेस, फिर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, फिर जेंडर एंड नेक्स्ट जो है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, फिर एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पे एग्जाम सिटी प्रेफरेंस भी दिया है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे ही हम सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो मेरा जो है नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला पेज ओपन हो गया। तो इसमें जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन से ऊपर कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी सबसे पहले आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है 10th का जो है डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। तो 10th का जो है डिटेल्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो आपको इसमें कुछ नहीं, बस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर जो है परसेंटेज एंड आफ्टर दैट ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट या सर्टिफिकेट, यहाँ पे चूज़ फाइल वाले बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है अपना डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। आप उसी तरह से जो भी आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स है यहाँ आपके राइट साइड कॉर्नर में ऐड वाले बटन पे क्लिक करते जाएंगे तो ऐड होते जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चूज फाइल वाले बटन पे जैसे हम क्लिक किए तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है। अपलोड नहीं होने का कारण है क्या, मेरा जो है फाइल बहुत बड़ा है, यानी कि टू लार्ज दिखा रहा है। तो यहाँ पे नोट में आपको दे दिया गया है कि आपका फाइल जो है 200 KB से कम और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल को रिड्यूस करने के लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है फाइल रिड्यूसर और उसके बाद इंटर की दबाना है। जैसे ही आप इंटर की दबाते हैं तो आपको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरा फेवरेट है आई लव PDF, इस दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट PDF फाइल्स, यानी कि जिस फाइल को आप रिड्यूस करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको कंप्रेस PDF वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपका फाइल कंप्रेस हो जाएगा और इसको आप डाउनलोड करके सेव कर लें और यहाँ पे अपलोड कर लें। उसी तरह से सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। फिर यहाँ पे नोट में आपको दे दिया गया है कि प्लीज़ इंटर वैलिड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड नेक्स्ट है एनी डिस्क्रिपेंसी लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एंड नेक्स्ट है फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 200 KB एंड इट टाइप मस्ट बी PDF, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंस है कि आपका फाइल 200 KB से कम और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिया है बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ग्रुप वाइज पोस्ट्स फॉर विच ही और सी इज एलिजिबल एज पर नोटिफिकेशन विल बी डिस्प्लेड इन नेक्स्ट पेज, हैंस करेक्ट इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोवाइडेड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ सबमिशन। तो आपको यहाँ पे सब कुछ सही सही भरना है। उसके बाद जब आप सही सही यहाँ पे फिलअप कर देते हैं तो आपको राइट साइड सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लीज़ अपलोड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद जैसे ही सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपका जो है पोस्ट सिलेक्शन यानी कि प्रेफरेंस वाला यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे नोट में जो भी दिया गया है इसको आप पढ़ लें सही से। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन या प्रेफरेंस या एग्ज़ाम ग्रुप से रिलेटेड मैंने शुरू में ही इस चीज़ पे डिस्कशन कर लिया है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो है पोस्ट सिलेक्शन में करना है कि यहाँ पे जो भी आपको एग्ज़ाम ग्रुप दिखा रहा है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग दिखा रहा है कि आप जो वहाँ पे डिटेल्स भरे हैं। तो यहाँ पे सब में आपको यस करना है, यानी कि एग्ज़ाम ग्रुप 1 में। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट और प्रेफरेंस है। तो पहला जो है पोस्ट आपका कौन सा प्रेफरेंस रहेगा, जैसे कि आपको एग्ज़ाम ग्रुप 1 में जो टेक्नीशियन है, अगर आपको टेक्नीशियन में मेरिट बनता है तो पहला प्रेफरेंस किस पोस्ट को देंगे, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है, यानी कि यहाँ पे आप जो है सही सही फिलअप करेंगे। नेक्स्ट वाले ग्रुप में भी इसी तरह से जो है सही सही फिलअप करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ।
आप यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस भरेंगे वो आप अपने अनुसार भरें। मैं यहाँ पे जो है एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रेफरेंस फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट जो है मेरा एग्ज़ाम ग्रुप 5 है, तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम ग्रुप 7 है। तो यहाँ पे मेरे पास डिप्लोमा नहीं था, तो एग्ज़ाम ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम ग्रुप प्रेफरेंस है, आप किसको पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि जो भी एग्ज़ाम ग्रुप के अंदर पोस्ट है उसमें से आपको पहला प्रेफरेंस कौन सा है वो तो पहले ही भर दिया है, लेकिन यह है कौन से एग्ज़ाम ग्रुप को पहले आप रखना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे ही सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई योर एग्ज़ाम ग्रुप्स पोस्ट एंड प्रेफरेंस बिफोर सबमिटिंग, तो यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद फिर जो है मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि एज पर द पोस्ट ऑप्टेड फॉर इस ग्रुप एग्जाम ट्रेड डिसिप्लिन आर डिस्प्लेड फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ टू चूज द एग्जाम ग्रुप और ट्रेड इन विच ही प्रेफर टू अटेम्प्ट सीबीटी। देन जो है आपको सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाला पेज ओपन हो गया। तो इसमें जो है आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक साइज दिया गया है जैसे 200 KB JPEG या PNG फॉर्म में है तो यहाँ पे अपलोड कर दे। तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। फिर प्रोसीड एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सबमिट फॉर श्योर, तो यहाँ पे ओके करना है। फिर कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है कि वंस यू क्लिक सबमिट यू कैन नॉट चेंज द डेटा, तो यहाँ पे ओके करना है क्योंकि मैंने सही फिलअप कर लिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा जो है फॉर्म प्रोविजनली सबमिटेड हो गया है। और आप इस फॉर्म के प्रिंट एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर ले और सेव करके रख लें क्योंकि भविष्य में कहीं काम आएगा। तो इस तरह से मैंने प्रिंट आउट करके सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह हमने इस वीडियो में NER-JDC 2026 नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोरिजेंडम, JEE और DMS के रिवाइज्ड पैरामीटर्स, एग्जाम ग्रुप्स, पोस्ट प्रेफरेंस, एग्जाम पैटर्न और सबसे इम्पोर्टेंट NER-JDC 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप समझा। एक बहुत ज़रूरी एडवाइस है, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि क्लोजिंग डेज में वेबसाइट या इंटरनेट पर हैवी लोड के कारण एप्लीकेशन सबमिट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर दें। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या MCF रायबरेली के एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं तो फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन और कोरिजेंडम को ज़रूर पढ़ें और अपनी एलिजिबिलिटी को प्रॉपर्ली वेरीफाई करें। और दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है या किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताइए। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन और सही होगी तो हम उसे समझने और उसका सोल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने रेलवे कलीग्स के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रेलवे JDC, HRMS और एम्प्लॉय रिलेटेड यूजफुल अपडेट्स के लिए शिक्षण क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले यूजफुल वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय रेलवे।